क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज के रिगार्डिंग आज लॉन्च वीडियो है। फाइनली ये क्या बन गया? कोई ऑल इंडिया रैंक 4 है, 6 है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एडवांस में 1000 रैंक है, 680 ऑल इंडिया रैंक है, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें वो सोचते हैं। कोई भी आपको बुक चाहिए ना, आप बस कमेंट कर देना, जैसे सेनगेज के भैया मेरे को सॉल्यूशन चाहिए या इरोडोव के सॉल्यूशन चाहिए। बाकी जो बंदा आपका अभी मैथ्स करेगा उसकी 100% आयल थी मैथ्स में, मतलब 100 आउट ऑफ 100 से जेई मैथ्स में उसके फुल मार्क्स आए थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज के रिगार्डिंग आज लॉन्च वीडियो है और मेरे को आप सभी की हेल्प चाहिए। और शायद ये मैं पहली बार ऐसे एड्रेस कर रहा हूँ डायरेक्ट फेस टू फेस। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं आप लोगों को हमेशा मतलब ग्रुप पे भी और टेलीग्राम पे भी आपको यही बोलता हूँ कि मैंने आपको हमेशा भाई की तरह माना है। तो कुछ इश्यूज हो रहे हैं जो मैं आपको सामने मतलब फेस टू फेस एक्सप्रेस करना चाहूँगा और मैं अपना ऑनेस्ट बताना चाहूँगा अबाउट माई IIT जर्नी, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज को कैसे प्रोसीड करना है। और बहुत बच्चों का ये कंसर्न था कि क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज फ्री रहेगी या पेड रहेगी, तो मैं अपने साइड से ये चीज़ फिर से वंस अगेन फ्री रख रहा हूँ आप सभी के लिए। जो भी बच्चे अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना। और मैं आपको ना पूरा एक बार ऑनेस्टली बात कर लेता हूँ एज अ क्रिएटर और एज अ भैया कि मतलब क्या अभी सिनेरियो है, कैसे जेई हो सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको सच में बेनिफिट करेगी। तो इस चीज़ से मेरे को अब थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है। मेरे को ना रियल कंटेंट जो आपको सच में हेल्प कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज या फॉर एग्जांपल अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जेई एडवांस 2022 क्वालिफाई करा है, तो मैं जेई एडवांस 2022 का पेपर कैसे उसको एनालाइज करता, कैसे उसको अटेम्प्ट करता। और लाइक अगर आप कभी भी क्वेश्चन करते हो ना, तो क्वेश्चन के साइड में नहीं लिखा रहता कि इजी है, मीडियम है, हार्ड है। आपको स्ट्रैटेजीज वीडियो में ये सुनने मिलते हैं कि इजी कर लो, वो कर लो, ये कर लो। क्वेश्चन पेपर में तो कुछ भी नहीं लिखा रहता सिवाय क्वेश्चन के। तो वो एक टॉपर कैसे आइडेंटिफाई करता है, रैंकर्स कैसे आइडेंटिफाई करता है, ये सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। साथ ही साथ जैसे सेनगेज हो गया, इरोडोव हो गया, या किसी भी आपका बुक को सॉल्यूशन वगैरह चाहिए ना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत बच्चों का ये कंप्लेन था कि यदुनीति सर जैसा केमिस्ट्री और मैथ्स में चैनल नहीं है, मैं वो सारा चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। बट इसमें ना मेरे भाइयों मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, मैं आपसे झूठ भी नहीं बोलूँगा। और मैं ये कर रहा हूँ अपने साइड से कि जो मेरे कैंपस है इसके जो जूनियर्स है और या तो मेरे बैचमेट्स है जो 2022 बैच के है, वो उनमें से मतलब जो मेजोरिटी जो मेरे बैच के उनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 से कम है फॉर जेई मेंस। एडवांस में उनको 200 से 300 के अराउंड है, ठीक है। और जो मेरे जूनियर्स है वो भी बहुत मचा हुआ है, कोई ऑल इंडिया रैंक 4 है, 6 है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एडवांस में 1000 रैंक है, 680 ऑल इंडिया रैंक है ना जेई मेंस में। तो उनका क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें वो सोचते हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट मैं आपको ये बोलूँगा आपने इस चैनल को सपोर्ट करना। और देखो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा ना कि मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब का ये सब क्यों बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, 2 लाख सब्सक्राइबर तक जाने। ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। आप समझो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जेई का, आपने बहुत मेहनत करी, मॉक टेस्ट में नंबर कम आए, आपको कैसा फील होगा? सेम चीज़ मेरे को फील होती है जब मैं बहुत मेहनत करता हूँ ना। आप जो देखते हो ना प्लानर, नोट्स, है ना, ये सब के पीछे मैंने बहुत मेहनत करी, आप खुद अभी भी चेक कर लो, है ना। अगर उसमें मेरे को दिखता है ना कि भाई ये रिजल्ट मैं तो फेल हो गया इसमें, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता हूँ और मेरा अंदर से मन नहीं करता कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ क्रिएट करूँ या ऐसा कुछ बनाऊँ। तो इस इनिशिएटिव के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज इसको मैंने क्यों बोला, इसमें सब कुछ होगा, लाइक सब कुछ होगा। जेई मेंस के टॉप 100 PYQs या जेई मेंस के मोस्ट रिपीटेड PYQs, या आपको कोई भी आपको बुक चाहिए ना, आप बस कमेंट कर देना, जैसे सेनगेज के भैया मेरे को सॉल्यूशन चाहिए या इरोडोव के सॉल्यूशन चाहिए या मेरे को भैया केमिस्ट्री की ये बुक के एनएमएससी के सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर देना, मैं फ्री रख रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे पास 3 ऑप्शन थी, या तो मैं इसको विजय ऐप पे डाल देता पेड बोल का और इसका हाइप बनाते रहता। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूट्यूब पे मेंबरशिप बोल के कंसेप्ट होता है, तो मेंबरशिप मैंने आज तक अपने चैनल पर ऑन नहीं करा है। मेंबरशिप क्या होता है जिन बच्चों को नहीं पता, आप चैनल पर पे कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो अपने फेवरेट क्रिएटर्स को, तो उसमें मेंबरशिप के लिए अलग से मैं वीडियो कर सकता हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है जो मैं सोच रहा हूँ आप सभी के लिए, आप मेरे को खुद कमेंट से बताना, मेरे को लाइक आई एम जेन्युइनली कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, एफर्ट जाएगा। एक वीडियो में यहाँ सैंपल एज अ सैंपल भी लगा दूंगा इस वीडियो के बाद कि कैसा क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज रहने वाला है, ठीक है। आप ना मेरे को थोड़ा डोनेट करना, जिस बच्चे से जितना हो सके। कोई अगर 20 रुपये भी डोनेट कर पा रहा है, 50 रुपये भी डोनेट कर पा रहा है, 100 रुपये भी डोनेट कर पा रहा है, जितना आपका फाइनेंशियली केपेबल हो ना आप डोनेट कर सकते हो। अगर आप 2 रुपये 3 रुपये भी दे रहे हो, क्योंकि ये जो सारे मेरे जूनियर्स है ना इनको मेरे को पे करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक आप समझो कि ये अपना टाइम इन्वेस्ट क्यों करेंगे, इनके लिए तो कोई मतलब मायने नहीं रखता। मैं तो आपको सिंपल सा ये बोलूँगा कि देखो हर एक बंदा मेरे तरह नहीं होता कि आपको फ्री दे देगा या ये कर देगा। मैं कभी भी आज तक यूट्यूब पे हाइप भी नहीं बनाता कि भाई ये चीज़ है, ये खरीद लो,
है ना। जो चीज़ होती है मैं सच सच बोल देता हूँ, जो चीज़ नहीं होती वो भी मैं आपको एक्सप्रेस कर देता हूँ। QR कोड मैं पहले भी लगा चुका हूँ, ये वापस से शेयर कर रहा हूँ। ये ऊपर से मेरे मम्मी पापा का ही है, ठीक है, मैं अपना भी QR कोड नहीं दे रहा हूँ, जस्ट टू बिल्ड द ट्रस्ट। और अगर आपको ये लगेगा ना कि भाई रोहित भैया से मेरे को हिसाब मांगना है कि भाई कहाँ कितना किसको दिया, कैसा दिया, है ना, तो वो भी मैं यूट्यूब पे ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दूंगा कि किसको, किस फच्चे को, मतलब हम यहाँ जूनियर्स को फच्चे बोलते हैं, या किस बैचमेट्स को हम कितना पे कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज, कौन सी सीरीज के लिए, तो वो सब चीज़ मैं कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर एडिशनली आप बोलो तो मैं आपको खुद पेपर अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि मैंने कम टाइम में कैसे सिलेबस कवरेज किया और कैसे पेपर को अच्छे से एनालाइज करके उसको अटेम्प्ट करा, ताकि आज मैं जिस ब्रांच में हूँ, जिस कॉलेज में हूँ, उस कॉलेज में मैं बैठ पाया, है ना, बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर। बहुत बच्चों को पता नहीं कि मेरे मेंस 1 में कम क्यों थे, और मैंने यूट्यूब पे शायद अपनी पूरी जर्नी नहीं बताई, तो बहुत बच्चे ना क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, मैंने हेटर्स को बहुत ज़्यादा देखा है। तो एक्चुअली क्या सीन था, मतलब उनको सच में नहीं पता, मेरी मेरे मेंस 1 के पहले डेथ हो गई थी फैमिली में, तो इसलिए मैंने मेंस 1 का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं करा, मैं मिड पेपर में आ गया था। मतलब जोसा में भी अगर आप देखोगे ना, जी एग्ज़ाम हॉल में आपको आधा घंटा पहले लीव करने देते हैं, और मैं बस मेरे को घर जाना है, मैं आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। ये सब बोलनी नहीं चाहिए यूट्यूब पे, बट उस पॉइंट पे बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, ठीक है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्रैक करा। सेशन 2 में मैंने अच्छा करा, सेशन 2 में मेरे को NIT दुर्गापुर का CS मिल रहा था, सेशन 2 में अच्छा करा। फिर एडवांस मैंने फिर 22 का क्रैक करा, जो कि सेकंड टफेस्ट एडवांस है, और वो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। अगर आप आज भी जाओगे ना मैथन गो वगैरह चैनल पे, तो आप देखना कि उसमें ना 110 115 मार्क्स पे 5000 रैंक बनी थी 2022 के एडवांस में, तो उस लेवल का टफ पेपर था। तो मैंने शायद ये जर्नी मैं सोचा था कि मेंस 1 के बाद बताऊंगा, बट ये मैं आपको ऑनेस्ट बताना चाहता हूँ, कोई फिल्टर नहीं आज वाली वीडियो में, वरना नॉर्मली तो नमस्कार दोस्तों करता रहता हूँ, बट यही चीज़ है। मेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज में वैल्यू बहुत ज़्यादा लगती है, मेरे को लगता है ये रियल चीज़ है जो बच्चे के पास जाना चाहिए। ये प्रीमियम कंटेंट है, पेड भी रख सकता हूँ, और सब आपके डिसीजन पे। और जैसे अगर मेरे को ज़्यादा डोनेशन रिसीव नहीं होता, फॉर द सेक ऑफ द चैनल मैं इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा पर्सनल भी जाएगा, फ्रेशर्स का भी जाएगा, और मतलब एक कॉलेज में वो रहेगी ना कि भाई रोहित भाई क्या करवा रहे हैं। मैं अपने इमेज को दाव पे लगा के आप लोगों के लिए ये चीज़ ला रहा हूँ, ठीक है। कैंपस में भी बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन सॉल्विंग, ये तो भाई मेंस, मतलब जो एडवांस के, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरे ब्रांच के बच्चे हैं 200-300 रैंक वाले, उनको तो ये सब चुटकुला लगता है। मैंने उनको एक क्वेश्चन दिखाया था कि भाई ये कर दे, तो बोलता है ये तो 3 सेकंड में हो जाता है। तो उसके बिहाइंड क्या मेंटालिटी है, मैं वो ब्रिंग ऑन करना चाहता हूँ, और किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि मेहनत बहुत करी है मैंने, मेहनत सच में करी है, रिजल्ट नहीं मिलता तो बुरा लगता है। जैसे मॉक टेस्ट का मैंने आपको बोला ना कि आप मॉक टेस्ट दे तो नंबर नहीं आते, तो डिप्रेस मैं भी होता हूँ, है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में लाइक सब्सक्राइब बोलता हूँ। तो ये एक कोर है जो मैंने आज आपको सच में जो रियल रोहित जो है ना, जैसे मैं बात करता हूँ, आपको डिफरेंट लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज का मैं आपको ये वादा करता हूँ एज अ भाई, आपको एदुनीति जैसे केमिस्ट्री मैथ्स के लिए चाहिए, ठीक है, मैं आपको उसके साथ साथ आपको अलग से भी चीज़ दूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग पेपर लाइव अटेम्प्टिंग, ऐसा चीज़ जो शायद यूट्यूब स्पेस में नहीं है, मैं लाइव खुद भी करूंगा। मैं जो टॉपर से जो 300 रैंक ला रहा है वो कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है वो भी लेके आ जाऊंगा, और मतलब जितना हो सके, ऐसा कुछ कैप नहीं है इसमें कि भाई मेरे को मिनिमम इतना करना है उतना करना है। कोई बच्चा अगर 2-3 रुपये भी कर रहा है तब भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। QR कोड मैं वापस दे रहा हूँ, ये पहला सेशन है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, क्लास 11th वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं, और ड्रॉपर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बेस होता है, फिजिक्स का भी होता है, मैथ्स का भी होता है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आप लोग खुद बताना कि कैसा लगा इनिशिएटिव, लाइक कर देना वीडियो। बाकी जो बंदा आपका अभी मैथ्स करेगा उसकी 100 परसेंटाइल थी मैथ्स में, मतलब 100 आउट ऑफ 100 से जेई मेंस में उसके फुल मार्क्स आए थे जेई मेंस के स्कोर में, और वो आज IIT दिल्ली MNC में 1000 रैंक है उसकी शायद एडवांस में, और ओलंपियाड क्वालिफाइड है, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल अच्छे जो होते हैं ना बच्चे, मैं आपके लिए जो MNC वाले बच्चे होते हैं जो अच्छा कर सकते हैं या जो IIT दिल्ली का रैंक करते हैं, सब आपको यहाँ ला के दे दूंगा चैनल पे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाय। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम मनीष है, मैं IIT दिल्ली से हूँ। मैं IIT दिल्ली का फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मेरी डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, MNC डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। मेरी एडवांस में रैंक 1011 थी, और मेंस में मेरी 100 परसेंटाइल थी मैथ्स में, 100 आउट ऑफ 100 थी मेरी। मैंने IUQM फोड़ा है, मीन्स मैथ्स ओलंपियाड मैंने फोड़ा है। मेरे IUQM में
58 आउट ऑफ 100 थे। तो मीन्स लाइफ में थोड़ा बहुत तो मैंने मचाया है। और सिंस आपका मेंस अभी पास आ रहा है एंड जेई जर्नी का मेंस फर्स्ट माइलस्टोन होता है, तो आपका इसमें अच्छा परफॉर्म करना मीन्स आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, सो डैट कि आप अपने एडवांस को अच्छे तरीके से फोड़ पाए और आईआईटी के सपने को आप सिक्योर कर ले और जहाँ आपको मन है अपने ड्रीम आईआईटी पहुँच सके। तो अपने जेई का जो बात करें तो उसमें इंटीग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने सबसे पहले आज इंटीग्रेशन के देखते हैं सवाल। उसमें मैं आपको मेजरली ये बताऊंगा कि सवाल को सोचना कैसे है और आपका थिंकिंग प्रोसेस मैं डेवलप करूंगा, क्योंकि अगर आपको सोचना आ गया तो किसी टाइप का भी सवाल आ जाएगा, आप फोड़ देंगे उसे, ख़त्म कर देंगे आप। तो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स वी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें क्या कहा गया है अपने को, इंटीग्रल ऑफ 3x पावर 13 प्लस 2x पावर 11 अपॉन 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 dx। अब फर्स्ट इंस्टेंट पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं इसमें करूँ क्या। तो इन सब इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं, जब भी आपको एग्ज़ाम में दिखे मीन्स कुछ बड़े बड़े पावर्स आ रहे 13 मीन्स कुछ लार्ज पावर्स आ रही है, तो एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है इन टाइप के सवाल के लिए कि अपन क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल और जो भी कुछ जनरली पॉलिनोमियल होता है उसका जो भी हाईएस्ट पावर है आप उसे कॉमन निकालेंगे, देन यू विल सी दी मैजिक। लेट्स सी, इसे अपने ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन एक्स की पावर 4 जब कॉमन निकाला देन इट विल गेट आउट विथ एक्स की पावर 16 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 4 dx। ओके, अब अपने ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, इसे अपने एक्स रेज टू पावर 16 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये अपना ये बन गया प्लस 2 बाई एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 2 बाई 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4 dx। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाली पार्ट ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में है, लेट्स से इसे कुछ t कह देते हैं अपने, 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 4। अब लेट्स से मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, देन कुछ मुझे ऑब्जर्व होगा, लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये बनेगा। अगर हम यहाँ पे -2 कॉमन ले लें देन आप देख सकते हैं क्या है ये, इंटू dx भी आएगा यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं सेम ये चीज़ ऊपर क्रिएट हो चुका है। तो वही अपनी स्टैंडर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग ऊपर उस चीज़ का डेरिवेटिव और समथिंग का डेरिवेटिव और नीचे समथिंग है, तो उसका इंटीग्रेट अपने आराम से कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो अपने सब्स्टिट्यूशन किए तो यहाँ पे अपना बना इंटीग्रल ऑफ वी कैन राइट दिस एज माइनस dt अपॉन 2 अपॉन, इसे हमने t माना था, इस चीज़ को हमने t माना था। ओके, तो इसे अपने लिख सकते हैं t रेज टू पावर 4। तो ये क्या है, -1/2 इंटीग्रल dt बाई t रेज टू पावर 4। नौ इसे तो आप आराम से कर सकते हैं, -12 t रेज टू पावर -4 मीन्स -3/-3 प्लस कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/6 t क्यूब प्लस c। फाइनली ये क्या बन गया, 1/6। हमने t क्या माना था, t हमने माना था 2/2 प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू पावर 4। अब इसका पावर कितना है, 3 है। ओके, तो इसे अपने ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन गया 6 2x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 x पावर 12 प्लस c। अपने देख सकते हैं किस ऑप्शन के साथ ये मैच कर रहा है, पावर 3 ऑल्सो।
क्लियरली ये ऑप्शन 3 के साथ मैच कर। तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आ गया, आंसर इज ऑप्शन 3। तो इन सब टाइप के सवाल में जब भी हायर पावर्स और पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल की फॉर्म हो, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल एंड लार्ज पावर्स, देन दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच। ओके, अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ये है। ओके, अब दूसरे पेन से कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, अपना इंटीग्रल है साइन 5x/2 अपॉन साइन x/2 dx। ओके, तो इस सवाल में अपने कैसे अप्रोच करें। इस सवाल में गाइज अपने सोच सकते हैं कि ऑप्शन से आप हिंट लीजिए। क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सवाल को कैसे किया जाए, ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलती है। साइन 2x मीन्स मुझे कुछ 2x वाली चीज़ बनानी होगी, बट अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 5x/2 इज नथिंग बट x/2 प्लस 2x। अब अपने इसका यूज़ लेंगे, कैसे लेंगे, लेट्स सी। तो अपने लिख सकते हैं जो अपना साइन 5x/2 है उसे साइन ऑफ 2x प्लस x/2। अब इसे क्या लिख सकते हैं, साइन x/2, वही साइन a प्लस b वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, साइन x/2 कॉस 2x प्लस कॉस x/2 साइन 2x। ओके, अब जो इंटीग्रेंड था उसमें अपने इसको पुट कर देते हैं। क्या था, साइन x/2 कॉस 2x प्लस कॉस 2x कॉस x/2 साइन 2x अपॉन साइन x/2 dx। क्या बन गया ये इंटीग्रल, साइन x/2 कट गया, ये क्या बच गया, कॉस 2x प्लस कॉस x/2 बाई साइन x/2 इंटू, अब साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन x इंटू कॉस x लिख दिया मैंने, और साइन x को फिर फर्दर क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ओके, अब यहाँ पे अपने देख सकते हैं साइन x/2 कट गया, कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ होगी हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने लीनियर टर्म में बना दिया। ओके, तो ये क्या बन गया, प्लस 2 कॉस x इंटू 2 दो बार है, ओके, 2 कॉस x इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस x/2। ओके, अब इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x/2। अब 2 कॉस x मैंने अलग किया, 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब ये मैंने क्यों लिखा, हम जानते हैं कि 2 कॉस x इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं आप आराम से, 1 प्लस कॉस x, ये आइडेंटिटी अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए, 1 प्लस कॉस x इज़ नथिंग बट 2x लिख लेते, कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, तो इसे अपने ये लिख सकते हैं। फर्दर ये चीज़ क्या है, 2 कॉस x प्लस 2 कॉस स्क्वायर x। ओके, इसे फर्दर क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस x प्लस 1 प्लस कॉस 2x। ओके, तो ये चीज़ तो ये आ गया, और मेरा कॉस x यहाँ पे था कॉस 2x, क्या बन गया फाइनली, ये 2 कॉस x प्लस 2 कॉस 2x प्लस 1, ये अपना इंटीग्रेंड आ गया। ओके, अब इसे अपने इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 साइन x आ गया प्लस 2 साइन 2x बाई 2 प्लस x, 2 से 2 कट गया, 2 साइन x प्लस साइन 2x प्लस x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके,
तो अपने को आप पेशेंस के साथ सवाल सॉल्व करेंगे तो ज़रूर सॉल्व होगा। तो अपने देख सकते हैं यहाँ पे अपना क्या है, x प्लस 2 साइन एक्स, एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x। तो ऑप्शन 3 इज द आंसर। ठीक है, अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अपना क्या है, इंटीग्रेशन सेकेंड की पावर 2/3x को सेकेंड की पावर 4/3x। कभी भी अपने को सेकेंड को सेकेंड में खेलना ही नहीं है, अपन को खेलना है साइन कॉस में। तो अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में। ओके, तो ये क्या बन गया, cos 2/3x इंटू 1/sin 4/3x dx। ओके, अब आप क्वेश्चन से, मैंने पिछली बार में क्या बोला, आप क्वेश्चन के ऑप्शन से हिंट ले। क्वेश्चन के ऑप्शंस में सब चीज़ टैन कॉस में, टैन या फिर कॉट में कन्वर्टेड है। तो अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे टैन के फंक्शंस को बनाने का। ओके, और इसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। 1/, इसे मैं लिख सकता हूँ टैन 4/3x इंटू, अब मैंने cos 4/3x से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 2/3 प्लस 4/3 स्क्वायर बन गया, ये बन गया। ओके, फर्दर इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टैन 4/3x। इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं, मीन्स साइन या कॉस, मीन्स कुछ भी पावर है, फ्रैक्शन पावर है, तो हमेशा उसे टैन में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मोस्टली 99% केसेस में आपका ऊपर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, जो कि टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, और फिर आपका ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड कैटेगरी का सवाल है। ओके, तो अब अपने इसमें क्या कर सकते हैं, टैन एक्स को टी पुट कर दिया, सब्सटीट्यूट टैन एक्स इक्वल टू टी, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। ओके, तो ये आ गया अपना सेकेंड स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन टी रेज टू पावर 4/3। तो क्या है अपना टी रेज टू पावर -4/3 प्लस 1 अपॉन -4/3 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो क्या बन गया, टी रेज टू पावर -1/3 अपॉन -1/3 प्लस सी। तो बन गया -3 इंटू -3/टी रेज टू पावर 1/3। टी क्या था अपना, टैन एक्स रेज टू पावर 1/3 प्लस सी। अपने देख सकते हैं -3 टाइम्स टैन एक्स रेज टू पावर 1/3, उस ये वही चीज़ लिखा हुआ है, -3 1/tan x रेज टू पावर 1/3। सो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इंटीग्रल e रेज टू पावर sec x tan x fx प्लस sec x tan x प्लस sec x स्क्वायर dx, ये चीज़ अपन को इंटीग्रेट करना है। और ये दिया हुआ है कुछ, तो अपन को fx का पॉसिबल चॉइस बताना है। अपन इसको कैसे कर सकते हैं, एक चीज़ इसके पहले मैं बताऊंगा आपको, ये स्टैंडर्ड चीज़ है कि e रेज टू पावर x f प्लस एफ डैश। ओके, इसका इंटीग्रल क्या होता है, e रेज टू पावर x इंटू एफ प्लस सी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यही आइडिया इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई इट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड।
ओके, तो अपन इसी आइडिया को यूज़ करते हुए यहाँ पे चलते हैं कि sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। मतलब यहाँ पे किया हुआ है e रेस टू पावर sec x का डैश इंटू एफ एक्स प्लस e रेस टू पावर sec x इंटू sec x इंटू sec x प्लस tan x। ओके, बट इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है? sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव। ओके, क्यों? अपन जानते हैं sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। ओके, तो ये चीज़ हमने लिख दिया। तो e रेस टू पावर sec x को कुछ g बोल दिया मैंने, लेट से gx। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं g डैश इंटू एफ प्लस g इंटू एफ डैश। वी कैन रिलेट कि f हैज़ टू बी sec x प्लस tan x प्लस सम कांस्टेंट। ओके, इसी से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शंस एक्चुअली में अपना 2 और 3 कोई भी हो सकता है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जेई मेंस उसी हिसाब से 2 ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, सो ऑप्शन 2 और 3 बोथ आर आंसर्स, बोथ आर पॉसिबल आंसर्स। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, लेट्स सी। इस क्वेश्चन में अपने को करना है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 होल स्क्वायर। सबसे पहले अपनी स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। dx अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन करूँगा 3 tan थीटा। अब आप लोग पूछोगे क्यों किया, देखते जाइए। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, इसे मैंने लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या है ये 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 होल स्क्वायर। क्या बन गया ये 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 9 स्क्वायर 81 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया था, सो डैट कि ये चीज़ अच्छा बन जाए। ये चीज़ एक्चुअली में क्या है sec स्क्वायर थीटा। तो दिस इज 81 इंटू sec की पावर 4 थीटा। ओके, फाइनली ये क्या बन गया इंटीग्रल ऑफ 1/27 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या लिख सकते हैं इसे 1/54, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, क्या बन गया फाइनली 1/54 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्या बन गया 1/54 इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस, ये क्या बन गया थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। अब थीटा क्या था अपना क्या था, थीटा था ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 tan थीटा। ओके, तो ये क्या बन गया अपना फाइनली
1/54 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस, अब साइन 2 θ/2 को कैसे लिखे देखते हैं। वो क्या बन गया एक्चुअली में, उसे देखते हैं। साइन 2 θ/2 क्या है, इसे अपने लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, इंटू 2। तो tan थीटा हमें पता है x माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू, ये 9 गया इधर, अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ये बन गया अपने। फिर फाइनली क्या बन गया अपना, दिस इज इक्वल्स टू 1/54 टाइम्स क्या था, tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस क्या था अपना, साइन 2 θ/2। साइन 2 θ/2 क्या है अपना, 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। अब अपने जब LHS इक्वल टू RHS मिला है तो A इक्वल टू क्लियरली A इक्वल टू 1/54, A इक्वल टू 1/54, ओके। और अपने fx मिला है तो क्लियरली A क्योंकि बाहर कॉमन था तो 1/54 आ गया, और 3 टाइम्स x माइनस 1, fx इज 3 टाइम्स x माइनस 1, यहाँ से देख सकते हैं अपने क्लियरली, fx इज 3 टाइम्स x माइनस 1, ओके। तो अपना आंसर फाइनली ये आ गया, ऑप्शन 2 आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इंटीग्रल x⁵ e⁻⁻x² dx कुछ दिया हुआ है, gx इंटू e⁻⁻x² प्लस c, वे c इज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें g ऑफ -1 निकालना, मतलब हमें gx निकालना है, फिर -1 तो पुट कर देंगे, ओके। अब gx कैसे निकाले अपने, यहाँ पूरा जो हिंट होता है वो इंटीग्रेंड में ही छुपा रहता है। लेट्स सी, अपने ये जानते हैं कि x² का डिफरेंशिएशन, मतलब जब भी किसी लीनियर मींस पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, लेट्स से कुछ n है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसे क्या लिखा जा सकता है, x इंटू -x² होल स्क्वायर e⁻⁻x² dx इंटू -2 बाई -2। ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि जब -x² को अब मैं यहाँ पे t पुट करूँगा तो -2x dx इक्वल्स टू dt, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग, ओके। अब इसे क्या लिख सकते हैं, -½ इंटू -2x dx, ये क्या बन गया dt इंटू -x² होल स्क्वायर बन गया t² इंटू e⁻⁻x² क्या बन गया t, ओके। तो अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। अब ये हम बड़े आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है, e⁻t² dt, ओके। अब यहाँ पे अपने क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो अपना क्या है, इंटीग्रल e⁻t² dt, तो फर्स्ट फंक्शन ये माना, सेकंड फंक्शन ये माना, तो ये क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डैश इंटू सेकंड का इंटीग्रल। फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, -2 टाइम्स, अगेन मैंने बाई पार्ट्स लगाए, फर्स्ट इसे मान के सेकंड इसे मान के,
सो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डैश इंटू सेकेंड का इंटीग्रल डी टी। ओके, फिर इससे क्या लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर ई रेस टू पावर टी माइनस 2t ई रेस टू पावर टी प्लस ई रेस टू पावर टी। ओके, इसका इंटीग्रेशन यही आ जाता है, अपन जानते हैं ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ओके, तो फाइनली क्या बन गया, ये चीज़ बन गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इंटू ई रेस टू पावर टी। अब हमने t क्या माना था, माइनस एक्स स्क्वायर, पुट कर दे इसे, एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें निकालना था। अब हमसे पूछा गया है जी ऑफ -1। ओके, जी ऑफ -1 हमसे पूछा गया। हमने एक चीज़ मिस कर दिया, बाहर -½ वाला फैक्टर भी था। ओके, तो -½ टाइम्स, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल इंटीग्रल। तो दिस इंटू समथिंग, ये मेरा g है, तो gx मेरा क्या आ गया, -½ इंटू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, पुट x इक्वल टू -1। तो g ऑफ -1 कितना आ गया, -1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 विच इज़ क्लियरली -5/2। -5/2 है ऑप्शन में, यस। सो ऑप्शन 4 इज आवर आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल 2x³ -1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस x dx। इसे कैसे सॉल्व करें, लेट्स देखते हैं। x इंटू x³ प्लस 1 इंटू 2x³ -1 dx, अपन ऐसा लिख सकते हैं। ओके, फिर अपने इसमें क्या करेंगे, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल। अब अपने इस चीज़ का फैक्टर ऊपर क्रिएट करेंगे, x³ प्लस 1 का। ओके, -3 अपॉन x इंटू x³ प्लस 1 विच इज़ नथिंग बट इंटीग्रल 2/x माइनस 3/x इंटू x³ प्लस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रल तो 2ln mod x आ गया, -3 इंटीग्रल dx/x इंटू x³ प्लस 1। अब इसे देखना है हमें, ये क्या आ गया साथ में, 3 dx अपॉन x इंटू x³ प्लस 1। ऊपर नीचे मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया ये, और वो क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है। ओके, तो उससे मेरे को हिंट मिल रहा था, ये मैं कर सकता हूँ। देन आई विल सब्स्टिट्यूट x³ इक्वल्स टू t, we'll get 3x² dx equals dt. This is nothing but the integral dt upon t into t plus 1, which is integral 1/t minus 1/t plus 1 dt. इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल 1/t dt माइनस इंटीग्रल 1/t प्लस 1 dt, ln mod t माइनस ln mod t प्लस 1।
टी क्या था, एक्स क्यूब ln 1 प्लस एक्स क्यूब, साथ ही में दिस वॉज विथ अ नेगेटिव साइन एंड 2 ln x प्रीवियसली, ओके, माइनस ऑफ ln ऑफ एक्स क्यूब ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब, ओके। फाइनली क्या बन गया, 3 मैंने पावर बाहर निकाल दिया तो ये बन गया ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब मॉड माइनस ln ऑफ मॉड एक्स। फाइनली ये क्या बन गया, ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स, ओके। ओके, नाउ अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रल tan x प्लस tan अल्फा अपॉन tan x माइनस tan अल्फा dx, ओके। अब क्वेश्चन से ही अपने हिंट ले सकते हैं कि 2 अल्फा मुझे दिख रहा है, ओके। ये चीज़ होता क्या है, पहले अपने इसे देखते हैं। इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन बाई कॉस अल्फा अपॉन साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा डी एक्स। इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रल। ये नथिंग बट साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा है और ये साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। मैंने आपको जो हिंट दिया था क्वेश्चन में 2 अल्फा हमें दिख रहा है, ओके। तो इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ओके। फर्दर अपने इसे लिख देते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा कॉस 2 अल्फा एक्स माइनस अल्फा साइन 2 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डी एक्स। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा डी एक्स। क्या बन गया अपने ये cos 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस ये चीज़ क्या है 1 अपॉन tan ऑफ मीन्स सिंपली इट इज cot ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा एज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट अपने बाहर निकाल सकते हैं। अब कॉट का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ln ऑफ
कॉट एक्स इंटीग्रल, ये क्या होता है? क्या ये माइनस ln ऑफ कोसेक एक्स होता है? यस। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिए। -1 कोसेक एक्स इंटू माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। कभी भी कोई फॉर्मूला बोले, ये ट्रिक है, आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉट एक्स। ओके, तो ये सिंपली क्या बन गया? x इंटू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस माइनस ऑफ ln ऑफ कॉसेक ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा। और हमें फंक्शन को एक्सप्रेस ही करना था ax इंटू कॉस 2 अल्फ़ा, एक मिनट, x इंटू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस bx इंटू साइन 2 अल्फ़ा। ओके, तो वी गॉट ax एज something x plus c because it's constant and we can add some constant of integration there. Okay, and bx as minus ln of cosec of x minus alpha, which can be simply written as my ln of sine of x minus alpha. तो ये bx आ गया और ax आ गया। bx अपने देख सकते हैं ln ऑफ साइन ऑफ x माइनस अल्फ़ा एंड ax आ गया x प्लस सम कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को देखते अपने। अपने ऑप्शन में हिंट देख सकते हैं x माइनस 3/x प्लस 4 जैसी मुझे कुछ टर्म्स क्रिएट करनी। ओके, अब लेट्स से we are substituting t as x minus 3/x plus 4, differentiating both side. So we got dt as substituting it there, we get integral of dt by 7 upon t raised to power 6/7. We can write it as t raised to power minus 6/7 plus 1 upon minus 6/7 plus 1 plus some constant of integration 1/7 upon 1/7 plus c. We got t raised to power 1/7 plus c, which is nothing but x minus 3 upon x plus 4 power 1/7 plus c. Option 3 is the answer.